हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें लेसन नंबर 4 वो है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो थोड़ा सा बेसिक बच रहा था उसके बारे में और बता देते हैं। तो आपका चल रहा था कि कंडक्टर हो गया था, इंसुलेटर हो गया था, और नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट आया था वो था आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं कि जनरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जब इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने लगते हैं। ठीक है, वे मटेरियल क्या होते हैं आपके डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स आपको मैं बता चुका। एक होता है पोलर और नेक्स्ट होता है नॉन पोलर। तो पोलर में मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज नॉट कोइंसाइड। ठीक है, यानी जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा वो डिफरेंट प्लेस पर होगा। उनके बिटवीन क्या होगी, डिस्टेंस होगी। क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और जब डिस्टेंस होगी तो उनका जो ईच मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो आपको और ये भी मैंने बताया कि कोई भी आपका मटेरियल है उसमें जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं कि रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हीटेड इफेक्ट आ जाता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपस में जानी वो क्या करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर हीट होगा, जिससे यानी आपस में टकराते हैं और रैंडम मोशन करते हैं, यानी इनरेगुलर मोशन करते हैं। आ गया समझ में? जब इनरेगुलर मोशन करेंगे तो कोई अणु ऐसे होगा, कोई अणु ऐसे होगा। ठीक है, ये इनरेगुलर मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो देखिए ये अणु ऐसे है, तो इनका ये तो पता है कि अपन पोलर पढ़ रहे हैं कि पोलर हैं, उनका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर देखना है अपन को कि कैसा व्यवहार करते हैं। जब इनरेगुलर मोशन कर रहे हैं तो देखिए जैसे ये आपका कोई भी मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट प्लेस पे होगा। ये तो फिक्स है पोलर में। ठीक है, तो देखिए इसका पी वेक्टर क्या होगा, पी वेक्टर जो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस प्रकार आएगी या नहीं आएगी? इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस प्रकार, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो बताओ जो ईच मॉलिक्यूल है उसका तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है या नहीं, है ना? लेकिन किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की ऐसे है, किसी की ऐसी है। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो सब ऐड होने के बाद कितना आएगा आपका, 0 आएगा। भाई किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, तो जब वेक्टर सम करेंगे तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। समझे मेरी बात? कि देखिए समझे कि ईच मॉलिक्यूल का तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, बट जो यानी ये क्या है आपको, वोल क्या है आपका मटेरियल है, उसका क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। कब होगा, एब्सेंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया गया। आया समझ में? ठीक है, तो देखिए ये लिख रहा है एट रूम टेम्परेचर पोलर डाइलेक्ट्रिक मैटर्स मेक्स रैंडम मोशन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हीटेड इफेक्ट के कारण। ठीक है, हीट होगी तो हीट डिस्टर्बेंस आएगा, हीट डिस्टर्बेंस के कारण इनरेगुलर या रैंडम मोशन करते हैं। क्लियर है? सो दे डू नॉट हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। कब? एब्सेंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है? बट जब इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करेंगे, अप्लाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? अप्लाइड कराएंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये तो आप जानते हैं। तो आप देखिए कि जो ये भाई इधर अपन ने पॉजिटिव लगाया, इधर क्या लगाया, नेगेटिव लगाया, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जो नेगेटिव, इसमें जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसकी ओर अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव की चार्ज की ओर। होगा या नहीं होगा? तो बताओ ये ऐसे था तो ये पॉजिटिव की ओर घूमेगा, तो बताओ ये यानी एक लीनियर होगा या नहीं होगा इस प्रकार? तो ये नेगेटिव किसकी ओर अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव की ओर। यहाँ जो रैंडम मोशन कर रहा था वो भी नेगेटिव कहाँ होगा, पॉजिटिव की ओर। तो नेगेटिव पॉजिटिव की ओर आ जाएंगे और पॉजिटिव किसकी ओर चले जाएंगे, नेगेटिव की ओर चले जाएंगे। आया समझ में? किसके कारण? अट्रैक्शन फोर्स के कारण। अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या लगेगा आपका कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको क्या करेगा, रोटेट करके एक लीनियर अरेंजमेंट में करेगा।
ठीक है। तो बताओ इसका ये नेगेटिव, ये क्या है आपका पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी या नहीं होगी, इसकी भी इधर होगी या नहीं होगी। देखिए ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। तो बताओ एक लीनियर में जो फाइनल आएगा, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, तो फाइनल रिजल्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वो बताओ फाइनल इधर आएगा या नहीं आएगा। इसमें तो कितना था फाइनल 0, इसका एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया, तो इसका कहाँ आएगा भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, फाइनल इस डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट इजिकल टू 0। आ गया समझ में। कब, प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्लियर है। और यहाँ क्या हो गया आपका कि एक तरह से क्या हो गया ये कि रैंडम मोशन से एक लीनियर अरेंजमेंट हो गए, तो इनका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। फाइनल आया कि बिहेवियर क्या कहता है कि भाई ईच मॉलिक्यूल का तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, कब, एब्सेंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वो जो होल मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि रैंडम मोशन में किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर, तो ऐड होने के बाद कितना आएगा, लगभग 0 आएगा। क्लियर है। जब प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सब में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होकर एक लीनियर डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया है, यानी 0 नहीं रहा। आ गया समझ में। तो देखिए ये लिख रहा है ये कि बट when the external electric field is applied then they arrange in direction of electric field। तो जो ईच मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या हो जाएगा, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। क्लियर है। अरेंज होने के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ दे हैव देयर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0। आ गया। ये तो है आपका पोलर। क्या है, पोलर। पोलर में क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन डिफरेंट प्लेस कोइंसाइड नॉट। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से इसके बाद क्या है, बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या है, ये मैंने बता चुका कि जो नॉन पोलर होते हैं, क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। क्लियर है। जब कोइंसाइड है, बिटवीन डिस्टेंस इज 0। कोइंसाइड का मतलब क्या है, बिटवीन डिस्टेंस इज 0। तो ये जब बिटवीन डिस्टेंस 2a इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए यहाँ से p बराबर क्या होता है आपका 2a। क्यों, जब 2a की वैल्यू 0 है तो ये p बराबर कितना आएगा आपका 0। तो यानी नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो वे मटेरियल होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कोइंसाइड, देन ईच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये तो हो गया। ये तो क्या है, जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अप्लाइड नहीं किया गया। क्लियर है। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये आपका एब्सेंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो देखिए पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कोइंसाइड, देन P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0। तो ईच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 0। दो फाइनल रिजल्ट, फाइनल क्या हो जाएगा, ये क्या लिख रहा है यहाँ, क्या है E इज इक्वल टू क्या है आपका 0। तो P फाइनल जब देखो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो फाइनल क्या आएगा आपका 0। क्लियर है। लेकिन जब क्या होगा, प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव, तो फाइनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड है, बट जब अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, और पॉजिटिव किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की ओर। जब देखिए ये कोइंसाइड थे, क्या थे आपके, कोइंसाइड थे, तो कोइंसाइड की वजह से जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर अट्रैक्शन किया और नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन किया, तो बताइए बीच की जो बिटवीन डिस्टेंस आएगी वो जनरेट हो जाएगी। जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बीच की जब डिस्टेंस जनरेट हो गई, ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, और बीच में डिस्टेंस जनरेट होते ही क्या हो जाएगा 2a। क्यों,
बढ़िया। और 2aq क्या होता है आपका p, और p क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी पहले सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो, बट देन प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यानी इसमें इनके बिटवीन डिस्टेंस जनरेट, देन डिस्टेंस जनरेट, तो देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। क्लियर है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया इस मॉलिक्यूल में हो गया। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल में होगा कैसे कि ये नेगेटिव किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की ओर। तो बताओ इसमें जो बिटवीन डिस्टेंस है वो जनरेट हो जाएगी, और बिटवीन जो जनरेट हो यानी डिस्टेंस जनरेट हो गई, तो जब डिस्टेंस जनरेट हो गई, पहले 2a इजिकल टू कितना था इसमें, 0, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज क्या था, 0। क्लियर है। बट जब डिस्टेंस जनरेट हो गई, 2a जनरेट हो गया, तो 2a इंटू क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे ही डिस्टेंस जनरेट हुई इसमें, तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है। ये सब हुआ किसके कारण, प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। तो यानी क्या हो गया, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 था। ठीक है। तो प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है। अब डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है। जब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी जो अंडर पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस हुए अलग अलग हो गए, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए इंटरनल, ई आई का मतलब क्या है, इंटरनल। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके अपोजिट जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें ये हो जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन यही लिख रही है कि देखिए दे डेवलप ए डिस्टेंस बिटवीन देम, कब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे डेवलप ए डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस आने की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो फाइनल कितना आएगा, ई वेक्टर इजिकल टू ई एक्सटर्नल, किसको घटा देंगे, इंटरनल को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आया समझ में, ये लिखा हुआ है, ये समझ में आया ना। फाइनल क्या होगा कि एक्सटर्नल इधर है और इंटरनल इधर है, दोनों को क्या कर देंगे, फाइनल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और देखिए डिस्टेंस आने की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया, तो फाइनल देखिए इसका भी इधर आ गया, इसका भी इधर आ गया, इसका भी इधर आ गया, तो बताओ फाइनल इधर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यही तो करना है। तो देखिए फाइनल क्या हुआ, चाहे आपका यानी पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर हो, फाइनली ये करना है पी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0। पोलर में भी क्या हुआ था, पी नॉट इज इक्वल टू 0, बट फर्क क्या होता है, इसमें ईच मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0। बट इसमें देखिए ईच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0, तो देन फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0। क्लियर है, बस फर्क कितना सा है। तो इसमें देखिए जब फाइनल 0 है, इसमें भी फाइनल कितना है, 0। इसमें क्या हो गया, प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो गया, ये पी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी क्या कर दिया अपन ने, पी वेक्टर नॉट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। क्या हो रहा है, फिर से सुन लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है। और जो ये फिनोमिना है, क्या है ये फिनोमिना, क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। ये होता है आपका जो भी क्या बोलते हैं इसे कि पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, कि क्या है
कि देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। जो ये फिनोमिना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होना, इंड्यूस होना, ये फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्लियर है, आया समझ में? अगर इसमें और आगे सुने, ये आ गया समझ में, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स समझ में आ गया कि जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उनका पोलराइजेशन क्या होता है, कि किसका, जो फिनोमिना, कोई भी फिनोमिना क्या, कि यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ये जो घटना है, ये फिनोमिना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इंड्यूस होना, ये फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, अगर इंड्यूस डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट, अगर मान लीजिए पर वॉल्यूम में की बात की जाएगी कि पर वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में कितना आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। अगर इंड्यूस तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, ये फिनोमिना क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। बट अगर मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम की बात की जाएगी, किसकी, यूनिट वॉल्यूम की, तो यूनिट वॉल्यूम में जो इंड्यूस डाइइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है वो क्या होगा आपका, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यानी इसको वो जो पोलराइजेशन वेक्टर है इसे स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ये कुछ डेफिनेशन और है, उनके बारे में और देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पोलर और ये था आपका नॉन पोलर। पोलर में क्या हुआ कि ईच मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा बट रिजल्टेंट जीरो, बट प्रेजेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो, और क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाइड करेंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का एक्सपेंस करने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस की वजह से फाइनल इंड्यूस क्या हो जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक मोमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी आपने देखा पोलर और नॉन पोलर का जो बिहेवियर था इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तो मैंने बताया था आपको, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। और ये इंड्यूस होने का जो फिनोमिना है ये क्या कहलाएगा आपका, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो p वेक्टर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, तो ये घटना, ये फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर ये जो इंड्यूस हुआ डाइइलेक्ट्रिक आपका मोमेंट जो क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, अगर इसकी बात पर वॉल्यूम में की जाए, पर यूनिट वॉल्यूम में की जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पोलराइजेशन वेक्टर होगा। तो देखिए, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी ये आपका फिनोमिना शो होगा ये किस में होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम इज यूनिट वॉल्यूम। तो इस यूनिट वॉल्यूम में जो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ मटेरियल्स, इज डिनोटेड बाय p वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर। ध्यान रखना, कैपिटल P वेक्टर क्या होता है आपका, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है, और स्मॉल p वेक्टर क्या होता है आपका, कि पर वॉल्यूम की बात होती है। इसमें किसकी बात होगी, पर वॉल्यूम की बात होगी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पोलराइजेशन वेक्टर होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन वेक्टर होगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये स्मॉल p वेक्टर है तो पोलराइजेशन वेक्टर है, अगर कैपिटल P वेक्टर है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करी जाएगी तो वो क्या होगा आपका, पोलराइजेशन वेक्टर होगा। अर्थात पोलराइजेशन वेक्टर p वेक्टर p अपॉन v, p क्या है आपका, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज यानी यूनिट वॉल्यूम में दो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। और आपका लास्ट डेफिनेशन है, लीनियर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोले या लीनियर सेम डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोले, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोले। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सेम डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन। आपने देखा
कि जो पी वेक्टर की डायरेक्शन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम है तो वो कौन सा है आपका कि लीनियर सेम डायरेक्शनल क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, सेम का मतलब क्या है कि जब दोनों क्या हो आपस में कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका इंड्यूज डाइपोल मोमेंट आप क्या है प्रोपोर्शनल हो, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या होगा आपका, ये देखो यहाँ से लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इन विच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन वेक्टर बोले, पोलराइजेशन वेक्टर बोले या क्या बोल सकते हो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। भाई पर वॉल्यूम की तो बात होगी इसमें, पर यह है क्या कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोले। तो देखिए दोनों आपस में क्या होते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो विच मटेरियल्स आर कॉल्ड लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो देखिए पी वेक्टर प्रोपोर्शनल ई वेक्टर, प्रोपोर्शनल जब रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये क्या लगा दिया आपने, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कहेंगे काई ई, क्या है कांस्टेंट का नेम काई ई। और ये है क्या कि सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, यानी है क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक आपकी जो नेचर है उसकी एक तरह से मेजरमेंट है, ये क्या है मेजरमेंट। तो ये क्या होगी जब मेजरमेंट है या मेजर कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिक नेचर को, तो ये क्या है एक मेजरमेंट है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्या है ये डायमेंशन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, बट यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, ये कांस्टेंट है काई ई। तो ये क्या है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक नेचर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक नेचर को डिफाइन करती है। ठीक है, ये क्या होगा लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होगा कि पी वेक्टर प्रोपोर्शनल ई वेक्टर, जो कांस्टेंट लगता है वो क्या है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक नेचर। ठीक है, डायमेंशन लेस क्या है क्वांटिटी है। आ गया समझ में। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पोलराइजेशन वेक्टर एंड लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और ये आपका थोड़ा सा क्या है ड्राइड पार्ट था, इसको मैंने करा दिया। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से चैप्टर की क्या होती है यानी अपन शुरू करते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक था। ठीक है, बेसिक में आपने क्या देखा, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर एंड बिहेवियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन प्रेजेंस ऑफ external electric field and some definition polarization of electric materials, polarization vector and linear dielectric materials and some derived part in constant. This defined in measuring electric natures. ठीक है, named is chi e. ठीक है, ये क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। थैंक यू वेरी मच।